गणेश भगवान को क्यों मिला श्राप। दोस्तों, आप सभी को पता है कि तुलसी के पत्ते हर पूजा में शुभ माने जाते हैं, लेकिन वही पत्ते गणेश जी की पूजा में वर्जित है। अर्थात तुलसी के पत्ते गणेश पूजा में कभी भी इस्तेमाल नहीं होते। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसा क्यों? उस वक्त गणेश जी गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश जी से विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश जी के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए अपने क्रोध को नियत रंग में रखकर गणेश जी ने पूछा, आप कौन है देवी और मेरा ध्यान भंग करने का क्या कारण है? जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह का बात कर ली। उत्तर में गणेश जी बोले, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए न सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश जी भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी देवी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह शखनचूर्ण नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और गणेश जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वह बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान महाविष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप भी दिया है, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध होगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देती हूँ कि तुलसी के पत्ते महादेव की पूजा में भी वर्जित है, क्योंकि भगवान शिव शंकर ने देवी तुलसी के पति शखनचूर्ण राक्षस का वध किया था। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।